This question is based on identity. Simple question है, but language is tricky over here. So question reads as p square plus q square minus 29 और एक और टर्म फिर एक और टर्म, ये तीनों टर्म्स आपस में इक्वल है. Then the difference between the maximum and minimum possible value of p cube minus q cube. पहले तो ये समझो ये क्या पूछ रहा है. इसी की मैक्सिमम निकालनी है वैल्यू और इसी की मिनिमम निकालनी है वैल्यू. ठीक है, और इनका डिफरेंस लेना है. डिफरेंस लेना है मतलब गैप लेना है. तो डिफरेंस को मैक्सिमाइज करने का मतलब यहाँ आइडिया ये होगा कि ये वैल्यू जितना दूर रहे उतना बेहतर है, उतना डिफरेंस इनका बड़ा होगा. ठीक है, अब उसमें चाहे पॉजिटिव में दूर रहे चाहे नेगेटिव में, पर दूर रहना जरूरी है. ठीक है, तो ये तो बात की बात है. पहले यहाँ देखते हैं क्या हो सकता है. अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों को इक्वेट करने से मुझे कुछ नजर आ रहा है कि ये अगर सामने गया तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq मतलब p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बनेगा. और ये सामने गया तो 29 प्लस माइनस का 20 तो 9 बचेगा. तो यहां से आ गया आपका p माइनस क्यू का वैल्यू प्लस का 3 और माइनस का 3. ठीक है, सिमिलरली अगर आप फर्स्ट एंड थर्ड रिलेशन को इक्वेट करें तो 2pq अगर इसके साथ ऐड हो तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq मतलब p प्लस q का होल स्क्वायर बनेगा इज इक्वल्स टू 29 सामने गया 52 में ऐड हुआ तो 81. This will be equal to p plus q is equals to 9, minus 9. तो यहां से अगर आप ध्यान दें तो p और q के कितने वैल्यूज आ सकते हैं. ठीक है, वो सारी कंडीशंस आपने लिखनी है. देखिए अगर मैं इसको इसके साथ लेता हूं, देखिएगा अगर मैं 3 को 9 के साथ पेयर करता हूं तो मतलब p माइनस क्यू 3 है और p प्लस क्यू 9 है. तो उस केस में p और q का जो वैल्यू आएगा, केस नंबर 1 में लिख रहा हूं. ठीक है, p और q का जो वैल्यू आएगा दोनों को ऐड करिएगा तो q और q कटेगा, इधर ऐड होगा तो 12, 2p का वैल्यू 12 तो p का वैल्यू 6. ठीक है, और अगर ये 6 है तो 6 में क्या घटा है कि 3 आ जाए 3. तो ये पहले केस का आंसर आया 6 और 3. ठीक है, तो इस केस से p और q का डिफरेंस क्यूब में क्या आएगा वो आप लिख सकते हैं. ओके, तो 6 का क्यूब 216 माइनस 3 का क्यूब 27. ठीक है, ये आप माइनस कर लीजिए. तो अगर मैं इसमें से 16 ही माइनस कर दूं तो 200 बचेगा. यहाँ 16 कम करा तो 11 बचेगा. 11 और माइनस कर दीजिए 200 से तो 189 189 ये आएगा. अब मैं 3 को लेता हूँ माइनस 9 के साथ तो देखना 3 और माइनस 9 ऐड होके माइनस का 6 बनाएगा. तो p की वैल्यू माइनस का 3 आएगा. अगर ये माइनस 3 है, ये सामने गया तो प्लस का 3 तो 6 तो माइनस का 6, क्यू का वैल्यू माइनस का 6. अगर आप इस केस से पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब लिखेंगे तो देखना क्या आएगा, क्योंकि मुझे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों देखना है तो हमें नहीं आइडिया कि किस केस में मिनिमम आ जाएगा. ठीक है, तो जरा यहाँ रखिए. तो इधर आएगा माइनस का 27 और इधर आएगा प्लस का 216. क्यों? क्योंकि माइनस 216 और यहाँ माइनस ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो ये ऐड हो रहा है. तो अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो ये और ये केस तो कुछ अलग नहीं है. यहाँ माइनस का 27 था, यहाँ भी है, और इधर प्लस का 216 था तो यहाँ भी है. तो ये भी 189 ही देगा इवेंचुअली. ठीक है, अब मैं लेता हूं माइनस 3 को 9 के साथ और फिर माइनस 9 के साथ. ठीक है, तो माइनस 3 को 9 के साथ लोगे तो ऐड होगा तो 6. ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा. अगर ये 3 है, 3 सामने गया तो माइनस का 3, माइनस 3 ऑलरेडी है तो माइनस 6 और माइनस का क्यूब तो ये 6 आएगा. आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो 3 और 6 क्यूब करिए तो 27 माइनस 216. हाँ, ये कुछ आ रहा है वैल्यू. तो 216 अब ये नेगेटिव में 189 आएगा. ठीक है, एक केस और है, चाहे तो चेक कर लेते हैं. तो माइनस 3 माइनस 9 ऐड करेंगे तो माइनस का 12 डिवाइड बाई 2 माइनस 6 और सॉल्व करके देख लीजिएगा ये आपका माइनस का 3 आएगा. ठीक है, तो एक केस और आ गया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. तो माइनस का 216 ये प्लस का हो जाएगा 27 तो माइनस का 189 ही आ रहा है. तो कुल मिला के मुद्दे की बात ये है कि दो केसेस में ये मैक्सिमम, दो केसेस में ये मिनिमम है. तो मैक्स वैल्यू अपने को पता चल गया कि 189 है और मिन वैल्यू माइनस का 189 है. इनका डिफरेंस जस्ट डबल हो जाएगा. ठीक है, तो इसका जस्ट डबल क्या होना चाहिए, 360 एंड 18 378. ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, अच्छा सवाल है, पर अगर आप सही तरीके से नहीं करते हैं तो इसमें फंस भी सकते हैं. ठीक है, तो प्रोसेस समझना, आइडेंटिटी के जितने भी क्वेश्चन कैट में आते हैं उसमें प्रोसेस समझना और स्टेप कौन सा ले रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
वरना वो क्वेश्चन आपको फंसा देगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लोगों के साथ, ताकि हम और लोगों तक पहुंच सकें और आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक यू।